हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वात्सल्यमृत में। आज प्रेयर्स के सेशन में तो पहले प्रेयर्स ही कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारनीय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणीय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे हम अपनी ये श्रृंखला कर रहे हैं प्रेयर्स की, ये जो प्रेयर्स हैं हमें श्रील प्रभुपाद ने दी है ना। ये जो प्रेयर्स हैं हमें श्रील प्रभुपाद ने दी है। और ये प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? प्रार्थना करने का अभिप्राय ये है कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। आई कांट डू इट बाय माई सेल्फ, है ना। तो हमारे को मदद की जरूरत है, गुरु की, वैष्णव्स की, शास्त्र की और भगवान स्वयं की। तो इसके लिए प्रार्थना कैसे करते हैं? तो अब हमारे जो शीला प्रभुपाद है वो इतने मर्सीफुल है, उनको मालूम है इनको प्रेयर्स भी करना नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी वेस्ट से ये शुरू किया था। तो प्रेयर्स क्या करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, वो भी मालूम नहीं था। तो शीला प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, एक एक प्रार्थना को दिया। जैसे सबसे पहले उन्होंने गुरु अष्टकम दिया, है ना। गुरु अष्टकम दिया, संसार दावा, फिर उन्होंने बताया नरसिंह आरती गाना, उसके बाद गुरु वंदना। तुलसी आरती हमने लास्ट टाइम की थी, है ना। और गोविंदम प्रेयर्स हैं वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज हम लोग गुरु वंदना से शुरू करेंगे। तो ये जो गुरु वंदना है ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो लिखा है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें से रचित एक ये प्रार्थना है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं। आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे को इंटेलिजेंट बनाते हैं, प्रबुद्ध बनाते हैं। इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं कि आप गुरु की क्यों पूजा करते हो, आप प्रभुपाद की मॉर्निंग में इतना पूजा क्यों करते हो, है ना। कई लोग ये सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि क्यों ऐसा किया जाता है। क्योंकि हम गुरु के आभारी हैं और गुरु पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मॉर्निंग में टेंपल जा रहे हैं तभी हम प्रभुपाद की पूजा करें। नहीं, हमें डेली रूटीन में प्रभुपाद की घर में भी उनकी आरती जरूर करनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये श्री प्रभुपाद लीलामृत में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान क्या देते हैं ना? दिव्य ज्ञान देते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ। ये जो ज्ञान है ये हमें गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता श्रील प्रभुपाद स्वयं बता रहे हैं। एक बारी मंदिर आते हैं प्रभुपाद जैसे वॉक करके, तो वहां पर जो दिल्ली में टेम्पल है श्री श्री राधा पाद स्वाति का, उनको अभिवादन करते हैं विग्रहों को, है ना। फिर गुरु पूजा करते हैं और व्यासासन पे बैठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो उनके एक शिष्य है प्रद्युम्न, वो नहीं है। तो वो पूछते हैं वो कहाँ पे है ना, कि गुरु पूजा हो रही है, अब भागवतम क्लास शुरू, तो कहाँ पे है प्रद्युम्न। तो सब लोग बताते हैं उनको कि आपको जो एक शालिग्राम मिला था, आपको जो शालिग्राम मिला था वो उसकी सेवा कर रहे हैं। वो शालिग्राम एक्चुअली शीला प्रभुपाद को ही मिला था, तो उन्होंने सेवा के लिए उनको दे दिया था। प्रद्युम्न जो उनके संस्कृत के स्कॉलर थे, वो जो संस्कृत में सारी प्रोनाउंसिएशन अगर आप सुनते हैं तो वो हमेशा वो ही करते हैं। तो प्रभुपाद इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले गुरु पूजा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु पूजा सबसे पहले, और बाकी सब नहीं करना है। सबसे पहले गुरु पूजा होगी। आप शालिग्राम पूजा बाद में कीजिए, लेकिन पहले आप गुरु पूजा करिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई दफा हम भी कहीं पे भी जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अपने विग्रह रखते हैं, लेकिन परंपरा नहीं रखते हैं, अपने गुरु महाराज का फोटो नहीं रखते हैं, शीला प्रभुपाद का नहीं रखते। हम माध्यम है, निमित्त समझकर हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है हमारे को सदा ध्यान रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में ये आपका है हरी शौरी प्रभु जी द्वारा ट्रांसेंडेंटल डायरी में ये एक्सेप्ट लिया है। फिर आगे बताते हैं कि इस्कॉन लॉ क्या है। इस्कॉन में भी लॉ है, कानून है इस्कॉन का भी।
कि इस्कॉन में जितने भी नए भक्त आते हैं उनको शीला प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित किया जाता है। क्यों निर्देशित किया जाता है इसको भी हम समझेंगे कि ये लॉ है कि जो भी नई दीक्षा होगी उनको क्या होगा, उनको आश्रय किसका लेना है, गुरु का अपने आश्रय लेंगे, दीक्षित गुरु का। लेकिन सबसे पहले किसका आश्रय लेंगे, शीला प्रभुपाद का, क्योंकि जो नए सदस्यों को मार्गदर्शन, शिक्षा एवं सहायता प्रदान करेंगे। इस्कॉन के सदस्य स्वयं चुन सकते हैं कि वे किससे दीक्षित होना चाहते हैं। आपके पास ये चॉइस है। उनका ध्यान शील प्रभुपाद स्थित इस विचार पर होना चाहिए कि शील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य एवं पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। वो हमारे पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं की टीचर्स को, उन्हीं की जो उनकी टीचिंग्स है, उनकी जो बुक्स हैं, है ना, उनको फॉलो करते हैं। आप दीक्षित गुरु के आप ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए दिस इज अ प्रभुपाद फैमिली, दिस इज अ प्रभुपाद फैमिली। तो हमारे को क्या करना होगा कि हमेशा दीक्षित ग्रुप तो है, लेकिन हम सबसे पहले प्रभुपाद फैमिली यहाँ पर बिलोंग करते हैं। फिर आगे इसमें इस्कॉन लॉ में एक और भी चीज बताई जाती है कि कृष्ण कृपामूर्ति शील प्रभुपाद की वाणी से ठोस संबंध और 6 महीने की सख्त साधना के उपरांत उन्हें एक प्रमाणिक दीक्षा गुरु के द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी आईडीसी में, सिर्फ रिपीट कर रही हूँ कि दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको संबंध बनाना है शीला प्रभुपाद, उनकी वाणी से, है ना, उनकी पुस्तकों से, उनकी लेक्चर्स के माध्यम से, और फिर 6 महीने तक बहुत सख्त साधना करते हैं, तब आपको दीक्षा मिल सकती है एक गुरु से, है ना। और फिर वैष्णव दीक्षा दी जाती है। ये सबसे पहले जैसे नाम आश्रय होता है, फिर हरिनाम दीक्षा होती है। उसके बाद बताते हैं कि शील प्रभुपाद के प्रति दीक्षा का क्या उद्देश्य क्या है, कि शील प्रभुपाद के प्रति निष्ठा, है ना, निष्ठा मतलब स्टेडीनेस होना चाहिए, अनुराग और स्नेह की दृष्टि से संबंध को सुदृढ़ करने के लिए। ये क्या है, इस्कॉन लॉ, ये इस्कॉन की ने लिखा है ना। आगे ये कोई पढ़ देगा मेरे लिए प्लीज, कोई। हरे कृष्ण माता जी। मतलब ये ऊपर नहीं हो रहा। हरे कृष्ण माता जी, ऊपर नहीं हो रहा ये स्क्रीन पे आ रहा ना आपके, और जिसको दिख रहा है वो पढ़ सकते हैं। अहेतु की कृपा माता जी, आपको दिख रहा, पढ़ सकते हैं। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। गुरु पूजा शील प्रभुपाद को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में स्थापित करती है, न कि केवल एक सामान्य गुरु के रूप में। शील प्रभुपाद की विग्रह पूजा हमें सीधे शील प्रभुपाद की पूजा करने का अवसर देती है। गुरु पूजा करने से हम सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रतिनिधि की पूजा करते हैं। गुरु पूजा का महत्व। तो ये गुरु पूजा का, थैंक यू माता जी, वेरी मच थैंक यू। तो ये क्या बता रही, कोई सामान्य रूप नहीं है। जो वहाँ पे डीटी है वो स्वयं प्रभुपाद है, वहाँ पे उपस्थित है ना, उनके माध्यम से ही हम पूजा करें। तो किसकी, अगर गुरु पूजा करने से क्या होता है कि हम सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रतिनिधि की पूजा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग गुरु पूजा करते हैं। प्रभुपाद के प्रति समर्पण का क्या अर्थ है? प्रभुपाद के प्रति समर्पण का अर्थ है कि इस्कॉन के प्रति समर्पण। इस्कॉन के प्रति समर्पण का अर्थ है कि प्रभुपाद के प्रति समर्पण, क्योंकि इस शीला प्रभुपाद ने क्या बोला कि इस्कॉन इज माय बॉडी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो महात्मा प्रभु जो शीला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उन्होंने अपनी एक लेटर में लिखा था कि क्या करना चाहिए, कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी शिष्य आपके साथ आ रहे हैं वो आप अपने से मत जोड़िए, आप उनको शीला प्रभुपाद से, आप वाया मीडिया होना चाहिए, आप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दीक्षा गुरु ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपने से प्रेम हो उसका, है ना, और प्रभुपाद के साथ नहीं प्रेम हो। क्योंकि क्या होगा कि जैसे कभी दीक्षा गुरु नहीं रहते हैं, है ना, तो उसके जो डिसाइपल है वो बिविल्डर हो जाएंगे, वो परेशान होंगे, किसका सहारा लेंगे, क्योंकि उस समय भी उनका कौन सहारा है, शीला प्रभुपाद फैमिली में बिलोंग करते हैं। जैसे देखिए अभी परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपनी विल में भी लिखा कि ऑलवेज स्टे विद इस्कॉन, है ना, आप शीला प्रभुपाद की टीचिंग्स को हमेशा फॉलो करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दीक्षा गुरु होता है उसका क्या कार्य है, वो आपको प्रभुपाद से जोड़ता है, और प्रभुपाद आपको चैतन्य महाप्रभु से, आपको भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। वो मीडिया है ना, ऐसा नहीं कहते कि आई एम द सुप्रीम, नो, दे आर सेइंग कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो क्या कहते हैं कि इस्कॉन शील प्रभुपाद है, शील प्रभुपाद हर किसी को भगवत धाम वापस ले जा रहे हैं। शील प्रभुपाद की शिक्षाएं हमें शुद्ध कर सकती हैं, सब कुछ प्रभुपाद है।
तो ये बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि शील प्रभुपाद जानते थे कि इस्कॉन में यदि एक भक्त चला जाता है तो पूरा संगठन नष्ट नहीं होगा, है ना। कभी कभी गुरु का फॉल डाउन हो जाता है, जैसे पहले हो रहा था, तो ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति गया तो पूरा संगठन ही समाप्त हो गया। लेकिन यदि एक व्यक्ति का संगठन है तो एक व्यक्ति सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन ये संगठन एक व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पर एक इनिशिएटिंग ग्रुप नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं और किससे जुड़े हैं, इस्कॉन में प्रभुपाद के साथ। उदाहरण के लिए यदि मैं देखता हूँ कि मेरा शिष्य शील प्रभुपाद की शब्दों और मिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और शील प्रभुपाद के साथ गहरे संबंध को अनुभव करते हैं, तब मैं निश्चित हूँ कि मेरे जाने के बाद भी वो मजबूत बने रहेंगे। तो क्या रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, शीला प्रभुपाद से जब पूछा था तो मेरे जाने के बाद आप कैसे संभालोगे इस इस्कॉन को, ऑर्गेनाइजेशन से और इंटेलिजेंस से। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो क्या करना है कि अगर शीला प्रभुपाद के साथ हम गहरे संबंध को अनुभव करते हैं तब हम निश्चित हैं कि मेरे जाने के बाद भी ये मजबूत बने रहेंगे, है ना। सभी गुरु गौरवशाली हैं, है ना। सारे के सब जो गुरु हैं बहुत ऑस्पिशियस हैं, डिवाइन हैं। हमारे सभी गुरु आश्चर्यजनक रूप से सशक्त हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आप किसको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं जिससे आप शील प्रभुपाद से जुड़ जाए। तो जब हम दीक्षा के लिए जाते तो ये आता है कि आप ऐसा कौन सा गुरु आप चूज करेंगे जिससे आप प्रभुपाद से जुड़ जाएं, आप इस्कॉन से जुड़ जाएं, आप कृष्ण से जुड़ जाएं, आप चैतन्य महाप्रभु से जुड़ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु आपके लिए इतनी पारदर्शिता से प्रतिनिधित्व करता है और आपको शील प्रभुपाद से इतनी गहराई से जोड़। तो देखिए आप जब भी हम परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज हमेशा मेरे प्रभुपाद, हर बात में मेरे प्रभुपाद। सो यू नो अननोइंगली और नोइंगली हम लोग प्रभुपाद के साथ इतना प्रेम में बंध जाते हैं। आगे इसी तरह से बताते हैं कि शील प्रभुपाद बताते हैं, ये मंगलाचरण पे शील प्रभुपाद ने स्वयं बताया है कि आध्यात्मिक गुरु को सम्मान देने का अर्थ है पूर्ववर्ती सभी आचार्यों का सम्मान। अब आप जब प्रभुपाद की आरती करें तो सिर्फ आप प्रभुपाद की नहीं आरती कर रहे हैं, पूरी परंपरा की आप आरती करें। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की हो रही है, उसके साथ शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की हो रही है, आप पूरी परंपरा को दे रहे हैं, है ना। तो सभी आचार्य बहुवचन संख्या में, आपने गुरु बोला, प्रभुपाद बोला तो प्रभुपाद में सब आ जाते हैं। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ जाते हैं, है ना। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आ जाते हैं। तो आपने एक प्रभुपाद को जो आरती ऑफर करी, देखिए कितना महत्व है इस बात का। तो ये शीला प्रभुपाद स्वयं समझा रहे। आध्यात्मिक गुरु का अर्थ है कि उनके कई अनुयायी होने चाहिए जो सभी वैष्णव, उन्हें प्रभु कहा जाता है और आध्यात्मिक गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है। देखिए प्रभुपाद का अर्थ बता रहे, प्रभुपाद हम जो बोलते हैं इसका अर्थ क्या है, क्योंकि उनके चरण कमलों में कई प्रभु हैं, है ना। जो हमारे गुरु हैं, हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो गुरु हैं। और प्रभुपाद क्या है, उनके चरणों में बहुत सारे प्रभु हैं, प्रभुपाद, वैसे चरण जिनके अंदर बहुत सारे प्रभु हैं। पद का अर्थ होता है कमल पद, ये सभी वैष्णव प्रभु हैं। तो ये मंगलाचरण पे शीला प्रभुपाद ने अपनी एक टिप्पणी में बताया था। फिर आगे एक पत्र जो शीला प्रभुपाद ने, आपको ठीक लग रहा है? आप सोच रहे होंगे मैं तो प्रार्थना तो बोली नहीं, मेरे को खाली प्रार्थना बोलनी थी, है ना, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदमा। नहीं, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। कि देखिए जैसे अभी जैसे हम भगवान कृष्ण का एक चित्र है, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है ना। हम रोज रूटीन में गाते रहते हैं, याद हो गई है बस गा रहे हैं, मगर अर्थ नहीं पता। जब तक हमें अर्थ नहीं पता है तो हमारे हृदय में भाव नहीं आता। तो सच्चिदानंद प्रभु जी कहते हैं कि आप अगर भाव नहीं है तो क्या है, आप बंदूक तो चला रहे लेकिन उसमें गोली नहीं। तो भाव होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सब चीज, है ना। उसके बाद क्या बता रहे हैं, वास्तव में आपके पास केवल एक ही आध्यात्मिक गुरु है जो आपको दीक्षा देता है, जैसे आपके एक पिता हैं, लेकिन प्रत्येक वैष्णव को मुझसे उच्च प्रभु स्वामी के रूप में माना जाना चाहिए। और इस अर्थ में यदि मैं उनसे सीखता हूं तो उन्हें गुरु माना जाना चाहिए। यहाँ पे प्रभु शब्द को बता रहे हैं। आप किसी को प्रभु मान रहे, मतलब यू आर टेकिंग हिज इंस्ट्रक्शंस, है ना, आप उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद ये बुरा गुरु क्या होता है ना, बुरा गुरु क्या होता है, वो ही जो बस पैसा और प्रसिद्धि चाहता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर वो बुरा है तो फिर वो गुरु नहीं हो सकता। बुरा और गुरु शब्द आप साथ में जोड़ नहीं सकते। ये बुरा गुरु नहीं, ये कुछ नहीं होता है।
तो लोहा सोना कैसे बन सकता है? शिला प्रभुपाद हमेशा एनालॉजी से समझाते थे, उपमा देके, क्योंकि यदि कोई बुरा है तो वो गुरु हो ही नहीं सकता, आप बुरा गुरु नहीं हो सकते, ये एक विरोधाभास है। आपको बस ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक गुरु क्या है ना। आप किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, मगर आप समझिए कि गुरु कौन है, कि गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से ही आपको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही रहस्य। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। कृष्ण की प्राप्ति सिर्फ गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? जब आपके अंदर इच्छा होती है तो कृष्ण आपको गुरु प्रदान करते हैं, और गुरु आपको मार्ग दिखाता है जिससे आप कृष्ण को प्राप्त कर सकें। तो उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा आप इतना पूजा कर रहे हैं, मतलब पूरा जिस तरीके से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल होते थे, क्यों पूजा करते हैं, कई लोग पूछते हैं। तो हम गुरु पूजा कर रहे हैं, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं कर रहे, हम मंडपम नहीं कर रहे, ये वास्तविक शिक्षा है। आप प्रतिदिन क्या कहते हैं? गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते करिया एक, बस यही अनुवाद है ना। मैं आपसे सच कहूं, जितनी भी सफलता हमें प्राप्त हुई है वह इस कृष्ण भावना आंदोलन में वह केवल मेरे गुरु महाराज के वाक्यों पर विश्वास था। आप भी जारी रखें, तब सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। नारद भक्ति सूत्र में बताते हैं कि जो आचार्य होते हैं ना, वो जो पद्धति से इस भव सागर को पार करते हैं, वो सबको के लिए छोड़ के भी जाते हैं। इसी देखिए प्रभुपाद ने जिस फॉर्मूले पे उन्होंने सक्सेस गेन किया, वो सबके लिए छोड़ के गए उन्हें, है ना, सबके लिए छोड़कर गए। क्या है कि अपने गुरु की बात पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए, उनके कहे अनुसार आपको चलना चाहिए। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते पे करिए क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब शिला प्रभुपाद बहुत बीमार थे तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने उनसे पूछा, प्रभुपाद ऐसा क्या है जो भी हमने आपके लिए नहीं किया, अभी करे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला, आप सिर्फ कीर्तन करो मेरे लिए हरे कृष्ण महामंत्र का, आर ना करी है मन आशा। देखिए कितना उनको विश्वास है कि हरि नाम से ही सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये उनको उनके गुरु ने दिया। तो दीक्षा गुरु जो है वो भगवान कृष्ण के पावन नाम का मंत्र देते हैं, है ना, ये हरि नाम चिंतामणि में लिखा है। और शिक्षा गुरु भगवान कृष्ण के बारे में सत्य की शिक्षा देते हैं, है ना। जो दीक्षा गुरु वो क्या करते हैं? आपको मंत्र देते हैं, और शिक्षा गुरु क्या करते हैं? आपको शिक्षा देते हैं, है ना। कृष्ण के बारे में सत्य की शिक्षा देते हैं। तो प्रत्येक वैष्णव शिक्षा गुरु है ना। जितने भी वैष्णव है हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वो गुरुओं के शिरोमणि है। ये हरिनाम चिंतामणि में भी लिखा है। तो क्या करना चाहिए? उनके आदेश को सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। तो गुरु पूजा पे ये जो और एक महापुरुष प्रभु 12 फरवरी को कहते हैं कि दो पटरी हैं, एक कृष्ण है और एक गुरु है, दोनों को साथ साथ में आपको लेना पड़ेगा। गुरु को भी आपने उतना रिस्पेक्ट देना, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आप भगवान कृष्ण को प्राप्त करनी चाहिए। तो दोनों की सेवा कैसे होनी चाहिए? साथ साथ में सेवा होनी चाहिए। तो ये एक देखिए गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु का एक बहुत बड़ा मॉडल है। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कैसे हमारा ये जो पद्धति है, हमारा ये जो संप्रदाय है, ये शिक्षा गुरु है। जैसे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं, वो शीला भक्तिवनाथ ठाकुर के शिक्षा गुरु है ना। इसके बारे में ज्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे आप, मगर इसके बारे में जान सकते हो। दीक्षा गुरु नहीं है, वो उनके शिक्षा गुरु। तो शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे पूर्व प्रतिष्ठित एंड प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। तो ये देखिए, ये शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ कितने प्रसन्न दिख रहे हैं यहाँ पर। ये उनके सब फॉर्नर डिसाइपल्स हैं जिनके साथ वो हैं। तो अब आइए हम लोग ये जो हमारी प्रार्थना है ये करते हैं। ये प्रार्थना करने से पहले ये शुरू कैसे हुई गुरु पूजा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। तो पहले गुरु पूजा नहीं होती थी, जैसे मैंने बताया कि शुरू से नहीं, कि फर्स्ट डे इस्कॉन शुरू हुआ उसी दिन से संसारा दावानल गाया जा रहा, नरसिंह आरती गाई जा रही है, तुलसी नहीं, ये धीरे धीरे शुरू हुआ। तो जब ये शुरू हुआ था मुंबई से, मुंबई में शिला प्रभुपाद जब श्री राधा रास बिहारी के दर्शन करने के लिए आते थे, तो जब वो दर्शन करते थे, वो क्या करते थे? डीटीज के सामने प्रणाम करते थे। तो सारे के सारे जो भक्त वहां खड़े होते थे, भगवान को फूल अर्पण करते थे, और फिर क्या करते थे? शिला प्रभुपाद को भी फूल अर्पण करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, तमाल कृष्ण महाराज ने,
कि ये गुरु वंदना उन्होंने गाई, उन्होंने देखा तो उन्होंने गाया, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद क्या हम आपकी आरती कर सकते हैं? तो बोले कि अगर आप चाहें, ही वाज सो हम्बल, अगर आप चाहें। तो उस दिन से शुरू हुआ, तो उस दिन से ये आरती शुरू हुई है। 1974 से पहले बॉम्बे माय ऑफिस में भी परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि उससे पहले नहीं होती। तो एक दिन वहां से शुरू हुई, तो वहां से शुरू हुई और सब भक्तों ने बहुत प्रेम से शिला प्रभुपाद की आरती उतारी, उनके चरणों में फूल दिए, उनको माला पहनाई। और एक दफा तो माला अपने हाथ से बनाते थे, तो क्या हुआ, यहाँ पे वो छोटी बनी माला तो ऐसे यहीं पे ही रह गई, तो ऐसा क्राउन बन गई, लेकिन प्रभुपाद उसमें भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो भाव है वहां पर। तो चलिए अब हम ये पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? एनीबॉडी? जी माता जी। हाँ पढ़िए प्लीज। माता जी शुरू से ही ना? हाँ जी, हाँ जी। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा वंदो मुई सावधान माते याहर प्रसादे भाई हे भवतरिया कृष्ण प्राप्ति हाय थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो शीला प्रभुपाद ने ये जब हमारे को ये प्रार्थना दी है, तो उसका इसमें उन्होंने एक पर्पट, एक उन्होंने लेक्चर भी दिया था। तो उसमें क्या बोलते हैं कि सावधाना माते, सावधान, केयरफुली करनी है आपको, रिचुअल नहीं करना कि उठे और अपना आरती की, नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से समझते हैं। फिर यहाँ पर क्या बता रहे, याहार प्रसादे भाई। अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ भाई पूजा? शीला प्रभुपाद समझाते हैं क्योंकि आपको बेनिडिक्शन मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्या आशीर्वाद मिलेगा? अच्छा मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है ना, मेरे बच्चे की शादी, नहीं, ये नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप ये जो भव सागर को पार कर देंगे, कृष्ण प्राप्ति होगी आपको। ये ज्ञान आपको कौन देंगे? ये भगवान कृष्ण देंगे। तो शीला प्रभुपाद बहुत बता रहे कि ये चीटिंग रिलीजन नहीं है कि मुझे ये चाहिए। देखिए जैसे भागवतम में भी शुरू में बता दिया गया कि दिस इज धर्म कैटअप। ये कैटअप धर्म नहीं है कि मुझे ये चाहिए, धन चाहिए, कुछ दुख है तो उसकी दूर चाहिए, नहीं, इन सब चीजों के लिए गुरु नहीं है। तो शीला प्रभुपाद बहुत क्लियर बोलते थे, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, तो ये इसके लिए आप गुरु के पास आ जाइए, नहीं, इसके लिए आपको स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत नहीं है, फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, है ना, या ज्योतिष के पास जाइए। गुरु आपको क्या करेगा? आपको इस भव सागर से पार करा सकता है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसका अनुवाद में पढ़ देती हूँ। आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक कलेशों के महासागर को पार कर सकते हैं तथा कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। एक और, जब पहली बारी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वृंदावन में आए, तो वो दौड़ रहे थे किसको देखने के लिए? कृष्णा को देखने के लिए नहीं, प्रभुपाद को देखने के लिए, क्योंकि अगर आपको प्रभुपाद मिल जाएंगे तो फिर कृष्णा अवश्य ही मिल जाएंगे। राजेश्वरी माता जी, ये आप ये वाला दूसरा पैराग्राफ बोलेंगे? जी माता। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक्या आर्य ना करिया मने आशा। श्री गुरु चरणे रति एही से उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। आगे शब्दार्थ भी पढ़ना माता जी। गुरुमुख पद्म आध्यात्मिक गुरुदेव के मुख कमल से निकले वाक्य शुद्ध चित्ते ते अपने हृदय से करिया एक्य, एकमात्र इच्छा और कुछ ना नहीं करिया मने, मन में विचार करे आशा इच्छा। गुरु चरणे आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण कमलों में रति अनुराग एके से वो उत्तम गति पूर्ण सिद्धि ये प्रसादे जिनकी कृपा पूरे पूर्ण होंगे सर्व आशा सभी मनोरथ। अनुवाद, मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच।
तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, गुरुमुख पद्मा वाक्य, आपको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च हो चुकी हुई है, आचार्य ने कर दी, आपको क्या करना है, जो गुरु ने बताया है, जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको आपने फॉलो करना है। और वो किसने, शिला प्रभुपाद बोलते हैं मैंने फॉलो करी, है ना, मैंने उसको ऐसे ही किया, उसके अलावा मेरी कोई इच्छा भी नहीं। फिर क्या बता रहे, श्री गुरु चरणे रति ऐ से उत्तम गति, है ना। तो वो आपने सुना है ना, वो क्या आता है, एक जो है कि कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार धाती तो पाछे पाछे, मैं तो आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण किसके पास है, हमारे आध्यात्मिक गुरु के पास है, शिला प्रभुपाद के पास है। तो हमें क्या करना है, वो जहां जहां जा रहे हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हमने हमको दी है, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना। तो एक बारी जो छोटी लड़की थी सरस्वती, है ना, उसके पास एक डॉल थी कृष्णा, तो जब शिला प्रभुपाद उठा लेते तो बोलते वेयर इज योर कृष्णा, तो उनके क्या बोलते, शिला प्रभुपाद, कृष्णा इज विद शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ के, लेक्चर्स को पढ़कर, उनकी वाक्यों को, उनके भाव को अगर फॉलो अगर हम लोग करते हैं तो कृष्ण प्राप्ति जरूर होगी, और यही हमारी उत्तम गति है, और इसके अलावा कोई इच्छा भी हमारी नहीं होनी चाहिए। कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है मैं अकेले ही बोल रही हूँ और कोई सुन नहीं रहा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। चक्षुदान दिलो भाई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेमे भक्ति जहाँ हईते, अविद्या विनाश हईते, वेद गाय यहाँ चरिता। शब्दार्थ: चक्षुदान दिव्य दृष्टि का उपहार, दिलो भाई जिन्होंने दिया है, जन्मे जन्मे जन्म जन्मांतर से प्रभु से ही, वे मेरे प्रभु हैं। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हुआ है। प्रेम भक्ति में सेवा यहाँ है थे, जिसके द्वारा अविद्या अज्ञान विनाश जायते, नाश करते हैं। वैदिक शास्त्रों में गाया है, या हर चरित उनका चरित्र। अनुवाद: वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे, चक्षुदान दिलो, ये है ना, हमारे को कौन सी चक्षु की बात हो रही है, ज्ञान चक्षु की बात हो रही है। तो ज्ञान चक्षु देकर क्या किया है, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान क्या है, आपने देखा है 4th चैप्टर में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है, कि तद्विधि पढ़ी पाते, हमें सत्य के बारे में कौन बता सकता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में कौन बता सकते हैं, गुरु बता सकते हैं, है ना। तो अगर हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। क्या? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक अनुआत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, उनका नित्य दास हूँ। एक ज्ञान तो क्या है कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा ज्ञान क्या है कि मैं भगवान कृष्ण से मेरा संबंध क्या है, मैं उनका नित्य दास हूँ। तो मुझे उनको क्या करना है, किस तरह की सेवा करनी है, जैसे हमारे आचार्य में, हमारे परंपरा में बताई। प्रेमा भक्ति यहाँ होंगे, अभी हम लोग प्रेमा भक्ति यहाँ है ना, क्या बता रहे, प्रेमा भक्ति यहाँ है, लेकिन हम अभी क्या फॉलो करें, हम रूल्स एंड रेगुलेशन, वैदिक भक्ति हम फॉलो करें। तो ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली शब्द यूज होता है, ओवरनाइट नहीं होता कि आज आपने सुबह प्रभुपाद की आरती करी और आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, नहीं, ग्रेजुअली होगा। जैसे जैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, क्या होता है, विधि विधान, जैसे माता जी बताते हैं कि विधि विधान जब हम पालन करते तो हमारे हृदय में लोभ आता, ऑटोमेटिकली वो जो सुप्त प्रेम है कृष्ण का, तब हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। वो कैसे होता है, वो गुरु के माध्यम से होता है। और हर वेद में, हर वेदों में, हर शास्त्र में गुरु की ही महिमा का गान है। तो क्या होगा, हमारी जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो दूर होगा, और हमारे जो नेत्र हैं, वो जो हमारे ज्ञान के नेत्र हैं, चक्षु है, वो खुलेंगे। और जन्म जन्म तक अगर मुझे जन्म लेना पड़ता है, मुझे यही गुरु प्राप्त हो, ताकि मेरा ये अज्ञान दूर हो सके। तो मैं गाना चाहूंगी, क्योंकि कई दफा क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई एक शब्द बहुत अच्छा लगता है ना, कोई वन लाइनर होना चाहिए, जैसे नरसिंह आरती में
या संसार दावानल में, ऐसे एक एक आपको रखना चाहिए। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, श्री गुरु करुणा सिंधु आधाम जनर बंधु, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिट करती है। लोकनाथ लोकेरा जीवाना, हा हा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया, एबे यश घुषक त्रिभुवना। थैंक यू। तो इसका अनुवाद कोई पढ़ देगा? लवली आप पढ़ दोगे बेटा? श्री गुरु, ओ आध्यात्मिक गुरुदेव, गुरुदेव, करुणा सिंधु, करुणा के सागर, अधम जनार पतितामय के बंधु, मित्र लोकनाथ, सबके गुरु, लोके जीवना, सभी लोगों के जीवन, हा हा हाय हाय प्रभु गुरुदेव, करो दया, कृपा दया कीजिए, दे मोरे मुझे प्रदान कीजिए पद छाया, अपने चरण कमलों की छाया, एवं आपका यश घुषुक फैला हुआ त्रिभुवन तीनों लोकों में। अनुवाद। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरि बोल माता जी। कृष्णा, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पे देखिए, हे गुरुदेव करुणा सिंधु, मतलब आप तो पतितो, मतलब जो पतित हैं, जो फॉलन सोल्स हैं, उनका आप उद्धार करने वाले। और यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर के जो गुरु महाराज कौन थे, कौन बताएगा? लोकनाथ स्वामी, क्या नाम था? मैंने बता दिया। आप लोग है ना मेरे साथ? क्या लोकनाथ गोस्वामी है या श्यामानंद प्रभु है, क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर, किसी को कौन बताएगा नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु महाराज का नाम? कृष्णा, एक अकेले शिष्य है क्या? अकेले एक ही शिष्य है? हाँ, ये एकमात्र शिष्य हैं, है ना, लोकनाथ गोस्वामी के। तो वो हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु का नाम जरूर यहाँ पर डालते। जैसे शीला रूप गोस्वामी पाद हमेशा सनातन लिखते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को वो अपना गुरु मानते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्या करना है कि मैं कैसा हूँ, अपनी स्थिति बता रहे हैं। इतना कुछ मैं मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी स्थिति नहीं है ना। मैं एक अधम जिसको कुछ मालूम नहीं है धर्म के बारे में, अज्ञान में है। लेकिन आप तो करुणा सिंधु, जैसे भगवान कैसे करुणा सिंधु है, दीन बंधु है, ऐसे ही गुरु भी करुणा के सागर होते हैं। तो ऐसा बताते हैं, अगर कृष्ण कभी नाराज हो जाए तो चलो कोई बात नहीं है, गुरु है, लेकिन अगर गुरु के प्रति अपराध हो जाता है तो फिर कृष्ण कभी क्षमा नहीं करते। तो हमें गुरु की अवज्ञा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आप मुझ पर दया करें, एबे यश घुषुक त्रिभुवना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ कि आप गुरु की पूजा करो, गुरु ऐसे हैं, नहीं, ये सभी शास्त्रों में लिखा है ना, प्रमाणित है ये। तो ये समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ये क्या है, ये प्रमाण है। सारे शास्त्रों में एक ही चीज की चर्चा होती है, गुरु के माध्यम से ही आपको कृष्णा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये महत्व है गुरु पूजा करने का। तो जो हमें मॉर्निंग में जरूर प्रभुपाद की ये जो आरती है जरूर करनी चाहिए, और बड़े भाव से करनी चाहिए, इन शब्दों को समझते हुए करनी चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ठीक लगा होगा ये। हरे कृष्ण।